हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, फिर उसके प्रॉपर्टीज सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखता है कैसे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। ठीक है, बट इसमें अगर मैंने लिमिट दे दिया 1 से 2, तो इस फॉर्म को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको करोगे कैसे? तो सिंपल से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन करने के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स 2+1 अपॉन 2+1। ठीक है, और ये जो लिमिट है वो अभी प्रेजेंट ही रहेगा, अभी इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x³ अपॉन 3। फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर भी रख सकते हो अंदर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसा आसान लगे। ठीक है, अगर आपको अंदर रखना अंदर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरे पास 2 है, तो 2 को x की जगह पुट करेंगे, तो ये हो गया 2³ अपॉन 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारा क्या 1, अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1³ अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3, तो फाइनल आंसर हो गया 7/3। ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस पे क्या था, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे, क्या आप मेनली ले लो 6 to 7 प्रॉपर्टी है, बाकी और रेफरेंस बुक में आप जाओगे तो उसी को आगे बना बना करके 10-12 प्रॉपर्टी कर देते हैं। बट अगर मानो तो 5 प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं अभी आपको लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी है हमारा कि अगर मैंने f(x) अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और इसका लिमिट है a से b। ठीक है, अगर मैंने इसका फंक्शन, जैसे मान लो ये f(x) है, अगर मैंने इसको f(dt) लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप लिख सकते हो f(x) को हम f(dt) लिख सकते हैं हमारे नीड के ऊपर। ठीक है, अगर कभी नीड हुआ कि f(x) को f(dt) हम कर सकते हैं। सेकेंड, अब जैसे a से b इसका लिमिट दिया हुआ है, ये f(x) है। ठीक है, अगर मैंने बोला इसका लिमिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया, जैसे b से a कर दिया मैंने। ठीक है, तो फिर क्या चेंज आएगा यहाँ पे, तो हमें नेगेटिव साइन आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे मान लीजिए a से b आपको जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले a से हम c चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहां से जाएंगे, c से b जाएंगे। एक्चुअली हमें फाइनल जाना कहाँ था, b में ही जाना था, हमें फाइनल a से b जाना था। तो पहले a से c गए, फिर c से b गए। तो ये जो c हमारा ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम करेंगे कैसे, कि 0 से a रहेगा, तो 0 से यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, f(a-x) हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास -a से a है, f(x) है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो आप ऐसे सिंपल भी यूज कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी इसलिए लगाते हैं कि क्वेश्चन आसान बन जाए, काफी इजी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 0 से a f(x) हो जाएगा और आगे में 2 लग जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है क्या ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, मतलब हर एक सिचुएशन के लिए? तो मैं बोलूंगा नहीं। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि जो f(x) है वो इवन होना चाहिए। अगर इवन हो गया तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर ये f(x) आपका ऑड हो गया तो आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख देना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है? तो लेट्स सी, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इवन एंड ऑड चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इवन फंक्शन और इधर कर लिया ऑड फंक्शन।
ठीक है। तो इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। अब ये मत समझ आना सर इवन फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर ही लिया आपने, ठीक है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करा तो यहाँ पे भी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। ये एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर ये कंडीशन आपको प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए ऑड फंक्शन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, वही सेम टेक्निक होगा कि माइनस एक्स पुट करके हम लोग चेक करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब ही होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर माइनस का अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है ना। अगर वो माइनस साइन का पावर ऑड है तो नेगेटिव में ही रहता है आंसर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखे थे, एफ ऑफ एक्स। तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर कोई भी फंक्शन अगर मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट देता है तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो इवन एंड ऑड आगे आप लोगों को चेक करना हो, ठीक है। तो 5 जो प्रॉपर्टी आप लोग को दिया अभी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो चलिए अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, ठीक है। और आपको मैं स्क्रीन में दिखा देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी एक बार मैं आप लोग को शो कर देना चाहता हूँ, रुक जाइए एक second। ये देखिए ये प्रॉपर्टी आप लोग का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है 0 से π/2 है, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि ये कौन से प्रॉपर्टी पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बताया था अभी प्रॉपर्टी कि 0 से a होता है f ऑफ x dx है, तो मैंने क्या बताया था, 0 से a तो लिमिट रहेगी और यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, a माइनस एक्स dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है। क्यों फिट बैठ रही है, क्योंकि लिमिट हमारा 0 है और ये a है, तो यहाँ पे 0, ये a एज ए ट्रीट होगा और cos स्क्वायर एक्स मेरा f ऑफ x है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको मैंने i लिख लिया यहाँ पे, i इक्वल्स टू, ठीक है। फिर ये i इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 और इधर हमारा cos स्क्वायर ये हमारा क्या π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो i इक्वल्स टू 0 से π/2 ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। तो i से i ऐड होगा, i प्लस i इक्वल्स टू इधर हमारा क्या है, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम लोग करेंगे यहाँ पे लाइक ये हो गया हमारा 2y इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0 से π/2। अब देखिए दोनों का लिमिट सेम है तो एक साथ तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये होता है 1
तो 2y इक्वल्स हो गया 0 से π/2 हो गया 1 dx। तो 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। लिमिट हमारा हो गया 0 से π/2, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो ये हो गया π/2, ठीक है, माइनस 0। अपर लिमिट मतलब x की जगह एक बार π/2 किया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू क्या हो गया π/2, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू कितना हो गया π/2। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो टिक करा था वो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोड में है, तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, बस कॉन्सेप्ट इसमें आपको सीखना है। मोड x+2 dx, ठीक है। चलिए तो आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मोड x अगर बाहर आता है, लाइक मोड x को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको तुम बोलोगे कि सर एक बार -x लिखेंगे, एक बार +x लिखेंगे। -x कब होगा, जब x की वैल्यू जो है ना वो 0 से कम होगी, और +x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 0 के बराबर होती है। तो मोड x का ये दो रिजल्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही मोड x+2 है तो इसका दो रिजल्ट होना है, एक तो सर ये होगा, ठीक है, और एक होगा x+2, ठीक है। बट इसकी लिमिट क्या होगी वो नहीं पता है, ठीक है। चलिए लिमिट देखते हैं क्या होगा। तो फंक्शन को यहाँ पे साइड में लिख देना, रफ में x+2 आप फंक्शन को लिख देना, ठीक है। अब ये लिमिट क्या है हमारा, -5 से 5 तक जाना है, तो -5 पुट करो, -5 + 2 तो क्या आ रहा है -3, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में तो है ही हमारा फंक्शन, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे -5 से, तो कब तक ये नेगेटिव रिजल्ट देता रहेगा, तो -5 -4 -3 -2। तो जैसे ही -2 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, -2 + 2, तो रिजल्ट आ रहा है 0, तो हम लोग यहाँ पे -2 लिख देंगे, मतलब -2 तक तो ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद -2 से जैसे ही हम लोग गए -1 पे, तो -1 + 2 तो क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा, मतलब पॉजिटिव टर्म दे रहा, तो पॉजिटिव के लिए तो है ही है। तो यहाँ लिखेंगे -2 से, अब जितना भी 5 तक आप जाओगे पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने तोड़ दिया। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दो आराम से, अब माइनस साइन यहाँ पे निकाल दो बाहर, और इसको जैसे भी जैसे कर दो आप इसको, मैं कर देता हूँ, बाकी लिमिट तो आप लोग पुट कर लेना, x² / 2 और ये हो जाएगा 2x, है ना। तो -2 -5, ठीक है, -2 -5 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² / 2 + 2x, और इसकी भी लिमिट पुट कर देंगे 5 और ये -2, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर पूरा फाइनल आंसर ले आओगे, ठीक है। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये आप लोग फाइनल आंसर सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, -π/2 से π/2 sin⁻⁷x dx, ठीक है। चलिए तो अब ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है। तो हम यहाँ हमने बता रखा था एक बार, -π से π या π/2 कुछ भी ले लो, ठीक है, f(x) dx, ठीक है। जब भी आप देखना लिमिट सेम होगा और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में होगा, तभी ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताया था, 2 आ जाएगा आगे में, 0 से π f(x) dx, और ये कब होगा, जब क्या बोला था, ये इवन होगा। अगर ये ऑड होगा तो डायरेक्टली हम लोग 0 लिख देंगे। तो लेट मी चेक इट आउट, sin⁻⁷x क्या है, इवन है ना ऑड है, तो आप लोग को इवन और ऑड चेक करने के लिए बताया था। तो f(x) हम लोग ले लेंगे sin 7x,
ठीक है। तो अब क्या करो, आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे ये स्टेप जरूरी नहीं है बट लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन पे भी माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब याद रखना दो ही ऐसा टर्म है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और उसका उल्टा सेक एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है। बाकी जितना भी टर्म है, जितना भी क्या 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो दो में नेगेटिव साइन, मैं लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ कि डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब साइन नेग्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। बट इसको छोड़ करके कोई भी, जैसे साइन वाला ले लो जो यहाँ पे अभी है, तो साइन माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तुम साइन ले लो, कॉट ले लो, टेन ले लो, सबका माइनस साइन आगे आ जाता है। तो अब ध्यान से देखना, इसका भी माइनस साइन हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, तो ये माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब पावर में है 7, तो तुमको बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल -1 है और उसका पावर ऑड है, ठीक है, तो क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन 7x, और ये तुम्हारा साइन 7x है क्या, ये साइन 7x मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये दे दिया हमें माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बताओ ये इवन है या ऑड वाला कंडीशन है, तो ये तो ऑड वाला कंडीशन है सर, तो ऑड वाले कंडीशन में मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, सिंस इट इज ऑड फंक्शन सो द आंसर विल बी द 0, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज पता था तो कितनी आसानी से आपने कर लिया, इसको कर लिया ना। तो इसी तरीके से आप लोग को और भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, वीडियो और भी सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करना, कहीं पे भी अगर डाउट्स है तो पूछ लेना। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सअप कर लेना, तो और भी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।